कमाल की कहानी चल रही है इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में। मुझे पता है आप सबकी नजरें इस समय पे ऑस्ट्रेलिया में है। वनडे सीरीज खत्म हुई, T20 सीरीज, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो अंदर खाने की चीजें चल रही है ना, ये आपके सामने आना बहुत जरूरी है। ये एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग की तस्वीर जो सामने निकल कर आई है इससे जुड़ी, वो बड़ी सारी कहानियों को जो है ना वो सामने लेकर आ रही है। और ये एक चीज और बता रही है, पता है क्या? ये आरपी सिंह है, मोहम्मद शमी है। आरपी सिंह हाल के समय में सिलेक्शन जो कमेटी है उसके सदस्य बने हैं, यानी जो 5 मेंबर सिलेक्शन कमेटी होती है जिसको हेड अजीत अगरकर कर रहे हैं, उसमें एक शख्स आरपी सिंह भी है। ये गए थे मोहम्मद शमी से मिलने। और जब मैं इस तरह की मुलाकातें देखता हूं, जब मैं आज सोशल मीडिया पे एक बज़ देख रहा हूं मोहम्मद शमी के नाम का, तो मुझे पता चलता है कि यार हाँ, अभी भी अभी भी मतलब वो वाला दौर नहीं आया जब हम ये कहें कि नहीं यार, फैंस कुछ भी कहते रहे, सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ रहा है। उसी फर्क की कहानी आज आपको बताऊंगा। चाहे फिर वो मोहम्मद शमी से जुड़ी हो, चाहे अजिंक्य रहाणे अपने लिए जिस तरीके से अब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से अगर आप देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ ने चीजों को आगे बढ़ाया। और फिर एक नाम जो मैं सबसे 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 ज्यादा तेज आवाज के साथ लेना चाहता हूं, वो सरफराज खान का नाम है। एक एक करके इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले जाहिर सी बात है, क्योंकि मोहम्मद शमी के नाम को लेकर के बहुत कुछ कहा गया। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था जो दुबई में हुई थी। और मैंने अजीत अगरकर से 2 सवाल पूछे थे, लेकिन मेरा सवाल शमी से रिलेटेड नहीं था। मैंने जो उनसे 2 सवाल पूछे थे वो 2 अलग अलग मसलों पर थे। उसमें एक ऑब्वियसली बुमराह को लेकर के था, उनकी प्रायोरिटीज, उनका रेस्ट। और इसके अलावा जो एक सवाल था वो नंबर 3 को लेकर के था कि नंबर 3 पर क्या साई सुदर्शन को अभी और लंबी रस्सी दी जाएगी या कुछ और सोच रहे हैं सिलेक्टर्स। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि मोहम्मद शमी को लेकर के अगरकर ने क्या कहा था। और अब मोहम्मद शमी ने ये जो 2 मैचेस खेले, ऑब्वियसली एक मैच उत्तराखंड के अगेंस्ट था, उस तरीके से उस मैच में परफॉर्मेंस भी नहीं निकल कर आई, लेकिन गुजरात के अगेंस्ट जो उन्होंने कर दिया है, ये थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको अजीत अगरकर ने जो बातें कही थी उसकी तरफ भी लेकर चलूंगा। पहला मैच है, पहला मैच जो आप देख रहे हो, जो हमने कहा था उत्तराखंड के अगेंस्ट, उस पर अगर आप देखोगे 14.5 ओवर्स, 4 मेडन, 37 रन, 3 विकेट। उसके बाद 24.4 ओवर्स, 7 मेडन, 38 रन और 4 विकेट। अच्छा, इसमें जो देखने वाली बात है कि नंबर ऑफ ओवर्स आप देखिए, 24, और उसके बाद 14, तो करीबन 38 से, मतलब मोटा मोटा आप मानकर चलिए 40 ओवर के करीब उन्होंने इस टेस्ट मैच में, सॉरी ये जो रणजी का मैच था इसमें उन्होंने डाले हैं। ये पहले मैच में करीबन 40 ओवर डालने वाले मोहम्मद शमी है। दूसरे गेम में आइए, पहली इनिंग्स में 18.3 ओवर्स, 44 रन दिए, 6 मेडन्स डाले और 3 विकेट लिए। और फिर जब मैच को खत्म किया, मैच को जिता दिया जब, तो 10 ओवर 1 मेडन, 38 रन और 5 विकेट। तो यहां पर भी मोटा मोटा 30 ओवर के करीब उन्होंने जो है वो डाले हैं। तो अगर आप दोनों मैचेस में मिलाकर के देखेंगे तो 70 ओवर के करीब मोहम्मद शमी ने डाले हैं, 15 विकेट्स लिए हैं सिर्फ 2 मुकाबलों में। और ये आपको कहीं ना कहीं एक तस्वीर दिखा रहा है कि अब यहां से आगे क्या हो सकता है। अच्छा, क्या हो सकता है इसके लिए ये भी जानना पड़ेगा कि अगरकर ने क्या कहा था। तो सबसे पहले अगरकर ने क्या कहा था वो भी देख लीजिए। ये क्रिक ट्रैकर ने एक ग्राफिक्स बनाया था। उन्होंने ये, अगरकर ने ये कहा था कि आवर डोमेस्टिक सीजन हैज जस्ट स्टार्टेड, सो वी विल सी इफ ही इज फिट इनफ एंड वी विल सी वेयर इट गोस। तो उनका सीधा सा ये कहना था कि हमारा डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो रहा है, हम वहां पर देखेंगे कि वो कितने फिट है, और अगर वो फिट हैं तो फिर ये मामला कहां तक जाएगा ये भी हम देखेंगे। उसके बाद फोरफर ले लिया, फाइफर ले लिया, 15 विकेट्स हो चुके हैं मोहम्मद शमी के ऑलरेडी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ना तो वो पेस गिरती हुई दिखाई दे रही है जिसको आप बोलो कि अरे यार वो पेस में ना मजा नहीं आ रहा है। विकेट्स तो मिल गए, उत्तराखंड फिर भी थोड़ी सी छोटी टीम है, स्किलफुल प्लेयर्स उतने ज्यादा नहीं है। बट गुजरात की टीम को लेकर के तो आप ऐसा नहीं कह सकते। बाकी जिन लोगों ने ये मुकाबले देखे हैं वो लोग भी पूरी तरीके से बता रहे हैं कि शमी का रिदम आपको बढ़िया लग रहा है। मतलब मुझे याद है कि मोहम्मद शमी ने ओडीआई सेटअप में भी वापसी करी थी, और वो चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करी थी। बांग्लादेश के मैच में, पहला ही मैच था, मैं वहीं दुबई में था, मैं स्टेडियम में ही था। पहले ही मैच में फाइफर खींच लिया था मोहम्मद शमी ने। और उस फाइफर के बाद कई बार ना आप ये देखते हो कि यार फाइफर तो ले लिया बॉलर ने, लेकिन क्या वो दम नजर आ रहा है उसमें, क्या विकेट्स उसने अर्न किए, या ऐसा हुआ कि सामने वाली टीम फेंक कर चली गई। लेकिन अगर आप ओवरऑल उस पूरे के पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को देखोगे तो शमी ने ग्रो किया।
शमी जैसे पहले मैच में थे, मैच सीजन खत्म होते होते अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी देखेंगे, वरुण चक्रवर्ती को मिला ट्रेविस हेड का विकेट, लेकिन ट्रेविस हेड को परेशान मोहम्मद शमी ने भी किया था। तो शमी का जो वहां से चक्का चला है और वहां से फिर उन्होंने जो भी क्रिकेट खेली है, उसमें आपको शमी फिटनेस वाइज, स्किल वाइज, लय पाने की जो हम बात करते हैं, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो वापस आते हुए ही दिखाई दिए हैं। सो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप ये सीधे तौर पर कह सकते हो कि भाई अगर अब भी नहीं तो फिर और मोहम्मद शमी को क्या करना पड़ेगा। इसके बारे में मतलब फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि क्या बातें हो रही थी, उन बातों के बेसिस पे क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। अजीत अग्रकर ने रिसेंटली कहा था कि शमी इजंट फुली फिट, सेलेक्टर्स वांटेड परफॉर्मेंस बिफोर सिलेक्शन, और सेलेक्टर्स को चाहिए होता है कि हम आपकी परफॉर्मेंस देखें इससे पहले कि हम आपको सेलेक्ट करें। शमी ने इस पर रिप्लाई दिया कि नो वन आस्क्ड मी फॉर एनी अपडेट, आई एम फिट। शमी ने कहा जी मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा था कि आप कितने फिट हो, आप अपडेट दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से फिट था, किसी ने मुझे नहीं पूछा। विद इन अ वीक ही डिलीवर्ड 7 विकेट्स इन द फर्स्ट मैच, और इसके बाद जो उन्होंने उत्तराखंड के अगेंस्ट पहला मैच खेला उसमें 7 विकेट ले लिए। फिर भी वो नहीं रुके, उन्होंने 8 विकेट्स लिए दूसरे गेम में। और इन सारी चीजों के बीच में उन्होंने ये बात फिर से दोहराई है कि भाई मुझसे अगर मुझे अगर क्रिकेट इंडिया के लिए खिलाओगे, इंडिया के लिए खेलूंगा, डोमेस्टिक वरना डोमेस्टिक खेलूंगा, आईपीएल खेलूंगा। और इन सारी चीजों के बीच में ये तस्वीर, आरपी सिंह जहां मोहम्मद शमी से बात कर रहे हैं उनके इस मैच विनिंग स्पेल के बाद, और इन सारी चीजों के बीच में बात ये हो रही है कि क्या उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। ये मनाने शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमूमन तौर पर अगर आप प्लेयर्स को देखोगे, हाल फिलहाल के समय में बहुत मुखर होकर, बहुत पब्लिकली किसी ने कुछ नहीं कहा है सेलेक्टर्स के बारे में। सरफराज खान को आए दिन कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से बाहर आप होता हुआ देखते ही, और ऋतुराज गायकवाड़ की स्टोरी पर भी मैं आऊंगा। ऋतुराज गायकवाड़ को भी आपने देखा कि, और मैं उसकी डिटेल में भी जाऊंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी कैसे चीजें जो है वो सही नहीं हो रही हैं। सरफराज खान की मैंने कहानी आपको बताई, अभिमन्यु ईश्वरन है, कोई भी उस तरीके से नहीं बोल रहा है। ये पहली बार है कि मोहम्मद शमी ने सीधे सीधे बात जो है वो सामने रखी है, और अब फिर बाकी लोगों को भी कहने का मौका मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर भी लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब बाकी लोगों के साथ भी इसी तरीके से होता होगा, किसी को अनफिट कह दिया जाता है लेकिन शायद वो अनफिट ना हो, शायद उसको बताया ही ना जा रहा हो लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो जो शमी का किस्सा है, अब आप सरफराज खान की स्टोरी देखिए। सरफराज खान लगातार रन्स बना रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में तो उनका औसत 100 से ज्यादा है, उन्होंने हर जगह पर परफॉर्म किया है, उसके बावजूद भी उनको टीम में नहीं रखा जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखिए, जो मैं ऋतुराज गायकवाड़ की स्टोरी आपको बोल रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में ऋतुराज गायकवाड़ को T20 टीम से गायब कर दिया जाता है। गायब इन द सेंस कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, जबकि जिम्बाब्वे जब उनको लास्ट बार मौका दिया गया था T20 सीरीज में खेलने का, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे शुभमन गिल के बाद, सबसे ज्यादा रन ऋतुराज गायकवाड़ के। और इन सब चीजों के बीच में आपने T20 से ड्रॉप किया तो सबको लगा कि यार रेड बॉल में शायद उनको सोचा जा रहा है, क्योंकि रेड बॉल के लिए उनको कप्तान बना दिया जाता है। अगर आप ईरानी देखेंगे उसमें कप्तान बना दिया जाता है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे उसमें कप्तान बना दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, और ऐसा नहीं है कि तब भी उनके रन्स नहीं आ रहे थे, जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने 100 स्कोर कर दिया, आज अपना बहुत बढ़िया जेस्चर दिखाया कि पृथ्वी शॉ के साथ अपना मैन ऑफ द मैच डेडिकेट किया उन्होंने, मतलब दोनों ने साझा रूप से उस अवार्ड को लिया। लेकिन हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया भी आपने उन्हें भेजा बतौर कप्तान, लेकिन जब टीम में लेने की बारी आई तो आपने टीम में नहीं लिया, टीम में आप देवदत्त पडिक्कल को लेकर आ गए। समझ में आता है क्योंकि उनके रन्स थे। अभिमन्यु ईश्वरन भी वहां पर थे, और ईश्वरन को पहले आना चाहिए था पडिक्कल से, क्योंकि ईश्वरन को पहले मौका मिलना चाहिए था, लेकिन आपने ईश्वरन को मौका नहीं दिया, पडिक्कल को मौका दिया। इसके बाद आप देखोगे कि आपने ऋतुराज गायकवाड़ को इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट इंडिया ए के साथ भी भेजा, लेकिन कप्तानी छीन ली। क्यों छीनी कप्तानी? ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस के बेसिस पे आपने ये फैसला ले लिया जो ए साइड के अगेंस्ट खेले थे। और सवाल यह है कि उन 2 मैचेस पर ही फैसला लेना था, तो उस सीजन तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इतना कुछ खास रेड बॉल में किया भी नहीं था, तो फिर उन्हें कप्तान के तौर पर क्यों लेके गए? फिर इंग्लैंड लायंस में जब आप उन्हें लेके गए तो आपने 2 में से एक भी मैच उनको नहीं दिया। और उसके बाद जब आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया ये लखनऊ वाले गेम के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट, तो आपने ऋतुराज गायकवाड़ को भारी कर दिया। ये कहानी बिल्कुल खतरनाक सी है। ये कहानी आपको कितने लोग बताएंगे, कितने लोग समझाएंगे मुझे नहीं पता, बट ये मुझे भी, जब मैं इसको बार बार सुनता हूँ, देखता हूँ, और खुद मैंने ये खुद स्टडी किया है पिछले कुछ समय में कि ये चीजें हुई। आप ओडीआई से भी बाहर हो गए, आप T20 सेटअप से भी बाहर हो गए, टेस्ट क्रिकेट में भी आपका नाम नहीं है। तो चाहे वो सरफराज खान हो, चाहे वो अभिमन्यु ईश्वरन हो, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, जिनके रहाने अब ये कह रहे हैं कि भाई बात नहीं की जाती है, बताया नहीं जाता है,
बताना चाहिए, पूछना चाहिए। खैर उनका अपना अलग मसला है और उस मसले को लेकर के वो बार-बार बात भी कर रहे हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे को अगर 1 मिनट के लिए भी छोड़ भी दिया जाए, तो भी ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान और इन सब से परे मोहम्मद शमी, इन लोगों को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या टेक है? क्या इनमें से कोई भी डिज़र्व नहीं कर रहा है और हम सिर्फ शोर मचा रहे हैं बेफिज़ूल का? या इनकी परफॉर्मेंस ये बताने के लिए काफ़ी है कि आपको इनको लेना चाहिए टीम में, लेकिन लिया नहीं जा रहा है? और अगर लिया नहीं जा रहा है तो कम से कम क्लैरिटी जी दी जाए, लाइक इन द केस ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, कि अचानक से वो टी20 सेटअप से कैसे बाहर हो गए? अचानक से उनका ओडीआई में नाम क्यों नहीं आ रहा है? अचानक से वो रेड बॉल से भी कैसे गायब हो गए? ए साइड से भी। फॉरगेट अबाउट हिम बीइंग कंसीडर्ड फॉर द नेशनल साइड, बट ए साइड से भी कैसे गायब हो गए? इस चीज़ के बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। तो आप लोगों की क्या राय है? उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफ़िकेशन बेल प्रेस कर दो, शेयर कर सकते हो आप इसे। आजकल यूट्यूब अगर आप लाइक कर रहे हो तो हाइप का ऑप्शन दे रहा है, हफ्ते में आप 3 वीडियोस को हाइप कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए कि वो तीनों वीडियोस मेरे हों। बाकी ये आपकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ हाइप कर दीजिए अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आ रहा है। पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत एल्गोरिदम को सपोर्ट मिलता है। श्रेयस अय्यर मैंने कल भी बताया था, रील भी बनाई है इंस्टाग्राम में, अगर आप देखेंगे 2 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। पॉजिटिव अगर आप पॉजिटिव रहना ही हमेशा सही नहीं होता, सही रहना हमेशा सही रहता है। जबरदस्ती का पॉजिटिव बनना भी कोई यू नो जैसे कहते हैं ना कि कोई उसका भी कोई फायदा नहीं है कि वहां चीजें नेगेटिव है और मैं आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बताता रहूं। बट श्रेयस अय्यर को लेकर मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत अफवाह फैलाई, बहुत झूठ बोला, बहुत ऐसी चीजें कही जिसका कोई सर पैर नहीं था। और अब जब आज बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आया, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, रील के माध्यम से भी सुबह ही आप लोगों को बता दिया था। तो आई होप कि आप लोग ऐसा ट्रस्ट बनाकर रखेंगे। वही चीज हुई है, श्रेयस अय्यर रिकवरी के रास्ते पर है और अच्छा कर रहे हैं। स्पीडी रिकवरी अगेन, अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद रखिए कि वो और बेहतर हो और उनका परिवार ज्यादा परेशान ना हो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे तो उसका फर्क पड़ता है एल्गोरिदम पे। लाइक कर दो, हाइप कर दो, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन बेल, ये सब आप कर ही सकते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और सुपर कमेंट्स भी भेज सकते हो, जो कि पेड कमेंट्स होते हैं। कोशिश करूंगा आपके उन सवालों का जवाब देने की, बट इस मसले पर बताइए जरूर कमेंट करके कि आप लोगों का क्या कहना है। थैंक यू सो मच।